नमस्कार साथियों। तो बच्चों, ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। और बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और ज़्यादातर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सवाल बनता रहेगा। ठीक है बच्चों, किसी ना किसी एग्ज़ाम में अगले एक साल तक लगभग कोई ना कोई पूछता रहेगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं इसकी। इसमें लगभग मैंने सारे के सारे सवाल रखे हुए हैं बच्चों। ठीक है, और कोशिश भी रहेगी कि ये जब हमारी क्लास खत्म हो तो उस क्लास खत्म होने के साथ साथ कॉमनवेल्थ का कोई क्वेश्चन हमसे बचे ना बच्चों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चलो भैया, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। एमसीक्यू में रखे हैं, लेकिन चीजें जहां जरूरत होगी आपको बताऊंगा भी, और आप क्लास लेके देखो। अगर तब भी कोई दिक्कत लगे तो बताना बच्चों, है ना। दिक्कत लगेगी नहीं बिल्कुल भी, सारा का सारा क्लास में ही करने वाले हैं हम, याद है ना, सारा का सारा क्लास में ही। तो देखो, आप अटेम्प्ट भी करते चलो, क्योंकि अब आप नए नहीं हो एग्जाम के लिए, कहीं ना कहीं आपकी पहले भी कुछ ना कुछ तैयारी हो रखी है। तो राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक कौन थे बच्चों? ठीक है, जैसे पियरे डी कोबर्टिन हम किसको मानते हैं बच्चों? पियरे डी कोबर्टिन हम किसको मानते हैं बच्चों? वो हम मानते हैं ओलंपिक वालों को, है ना। ओलंपिक खेलों के माने जाते हैं। किसके बच्चों? ओलंपिक खेलों के माने जाते हैं पियरे डी कोबर्टिन। इसी तरह से हमारे दूसरे नंबर के हैं ना, दूसरे नंबर के हैं बच्चों, उनका नाम है राष्ट्रमंडल खेल, है ना। दूसरे नंबर के खेल माने जाते हैं। सेकंड खेल आयोजन सबसे बड़ा माना जाता है बच्चों। और ये जो हैं इसके हैं मेलविल बच्चों, मार्क्स रॉबिन्सन। रॉबिन्सन नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, रॉबिन्सन नाम आपको वहां पे मिलना चाहिए। तो पहला सवाल तो आपका हो गया बच्चों ये। ठीक है, पहला हो गया ये। मेलविले मार्क्स रॉबिन्सन जो है राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक थे। पहले खेल हुए कहां पे बच्चों? पहले खेल हुए कहां पे? हैमिल्टन कनाडा में। कहां पहले खेल? हैमिल्टन कनाडा में हुए, 1930 में हुए बच्चों। और ब्रिटिश साम्राज्य के खेलों के रूप में इन्हें माना गया। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के खेलों के रूप में इन्हें माना गया है बच्चों। ठीक है, चलो राष्ट्रमंडल खेल इनका नाम बाद में आया, पहले ब्रिटिश साम्राज्य के खेल ये माने जाते थे बच्चों। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले कब और कहां आयोजित हुए थे? आप खुद भी अटेम्प्ट करते चलो अपने अपने मन में। राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले बच्चों 1930 में। कहां? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। कहां पे हुए थे बच्चों? हैमिल्टन कनाडा में हुए राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले 1930 में बच्चों। कब हुए? 1930 में हुए। ठीक है, चलो एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है। बहु खेल का मतलब जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा तो फुटबॉल होगा, क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा तो क्रिकेट खेला जाएगा, लेकिन ये बहु खेल है, यानी इसमें कई सारे खेल शामिल रहते हैं। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल बच्चों 1934 में लंदन में हुए, है ना। दूसरे राष्ट्रमंडल कहां हुए? 1934 में लंदन में। और बच्चों राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष में किया जाता है। कितने में? 4 वर्ष में किया जाता है। पहली बार भारत ने कब भाग लिया? एक बार जल्दी से कमेंट भी करके बताओ बच्चों, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कब भाग लिया? आपने देख लिया बच्चों, रॉबिन्सन जो है उनके प्रयास के साथ, है ना। रॉबिन्सन के प्रयास के बाद शुरू हुआ। 1930 में हैमिल्टन कनाडा में शुरुआत हुई। दूसरे 1934 में लंदन में हुए। ठीक है बच्चों, और 1934 में ही भारत ने हिस्सा लिया था। कब? 1934 के राष्ट्रमंडल खेलों में ही भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था, 1934 के लंदन खेलों में बच्चों। नंबर 4 पे आ जाओ। ठीक है, भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए? तो भारत में आज तक कितनी बार, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, कितनी बार भारत में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं और उनमें से पहली बार कब हुए बच्चों? पहली बार कब हुए भारत में? देखो तो ध्यान रखो बच्चों, भारत में राष्ट्रमंडल खेल केवल एक ही बार हुए हैं। राष्ट्रमंडल खेल केवल एक ही बार हुए हैं। नई दिल्ली उनका आयोजन करता था बच्चों, है ना। नई दिल्ली आयोजन करता था, तब दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था बच्चों में। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरी ड्यूटी लगी थी। खूब सारे, है ना, खूब सारे जो इवेंट हुए थे, जैसे ओपनिंग सेरेमनी में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जो बच्चों क्लोजिंग सेरेमनी थी वहां भी ड्यूटी लगी थी। ठीक है, उस टाइम पे गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम बच्चों, है ना, और मुख्यमंत्री थी दिल्ली की शीला दीक्षित। तो बहुत नजदीक से देखने का मौका उस टाइम पे पहली बार उन लोगों को मिला था बच्चों। ठीक है, तो ये जो है कब आयोजित किए गए? नई दिल्ली में आयोजित किए गए 2010 में। केवल एक ही बार भारत में हुए हैं बच्चों, केवल एक ही बार इनका आयोजन भारत में किया गया है और वो हुआ था
2010 में बच्चों। कब हुआ था? 2010 में, ठीक है। दिल्ली में, भारत में एक ही बार हुए हैं। 19वें राष्ट्रमंडल खेल थे वो। कौन से? 19वें। अगर वो 19वें थे तो अब कौन से हो जाएंगे बच्चों? अगर वो 19वें थे तो 2014 के हो जाएंगे कौन से? 20वें। 2018 के कौन से हो जाएंगे? 21वें। और 2022 के कौन से हो जाएंगे बच्चों? 22वें राष्ट्रमंडल खेल। इसका मतलब आप कहोगे कि जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल हैं वो 22वें ही हैं, यानी उनका नंबर भी क्या है? 22वां है बच्चों, ठीक है। उनका नंबर भी क्या है बच्चों? 22वां है। अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? आपको पता ही है, 4 वर्षों के अंतराल पे, नहीं 4 साल का गैप रहता है राष्ट्रमंडल खेलों में बच्चों। स्थापना राष्ट्रमंडल देशों की, अब यहां खेलों की बात नहीं कर रहे, राष्ट्रमंडल की या राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना कब हुई थी बच्चों? आपको पता ही होगा कि गेम जो है 1930 में शुरू हुए, लेकिन राष्ट्रमंडल असलियत में बाद में बन के तैयार हुआ था। क्यों? क्योंकि घोषणा तो हो गई थी पहले ही, 1930 से पहले ही घोषित कर दिया गया था कि राष्ट्रमंडल एक हमारा संगठन बनने वाला है, लेकिन वो उससे पहले रूप ले पाता, उससे पहले कि वो रूप ले पाता ये गेम आयोजित कर दिए गए, ठीक है। ये गेम आयोजित कर दिए गए और 11 दिसंबर 1931 को राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 11 दिसंबर 1931 को बच्चों। कब? 11 दिसंबर 1931 को स्थापना हुई थी। अगला सवाल देख लो बच्चों, राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय या राष्ट्रमंडल का मुख्यालय, सीधे सीधे सवाल आएगा बच्चों, ये लंदन में है। क्योंकि ये है किसका मुख्यतः? यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन कह सकते हो या इंग्लैंड कह सकते हो। जब उन्होंने बनाया है तो वो अपने पास ही तो मुख्यालय रखेंगे, क्योंकि एक टाइम पे तो इसमें वही देश शामिल थे जो जिन पे किसका? इंग्लैंड का साम्राज्य हुआ करता था बच्चों। क्या हुआ करता था? साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा कहां पे? लंदन में बच्चों। कहां पे? लंदन में। किस वर्ष आयोजित नहीं किए जा सके राष्ट्रमंडल खेल बच्चों? देखो, राष्ट्रमंडल खेल जब पहली बार 1930 में हुए होंगे, फिर 1934 में हुए होंगे, फिर 1938 में हुए होंगे बच्चों। तो कभी कंफ्यूज हो जाओ आप वहां 40 और 44 में, तो बेशक लिख के देख लेना, लिख के देख सकते हो बच्चों। 30, 34, 38, तो 1942 और 1946 2 बार नहीं हो पाए थे। किस वजह से नहीं हो पाए? सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से बच्चों। कब? सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ये आयोजित नहीं हो पाए थे, जो कि चला था 1939 से लेके 45 कब? 1939 से लेके 45 तक चला था सेकंड वर्ल्ड वॉर बच्चों, ठीक है। चलो, तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में नहीं हो पाए, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? जरा बताओ बच्चों, मैं वेट करूंगा, देखता हूं आपको राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में कितनी जानकारी है। स्वर्ण पदक किसने जीता? सबसे पहले स्वर्ण पदक किसने जीता राष्ट्रमंडल खेलों में? क्या सुशील कुमार ने, क्या पीटी उषा ने, क्या मिल्खा सिंह ने, या अंजू बॉबी जॉर्ज ने बच्चों? या अंजू बॉबी जॉर्ज ने? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, सबसे पहले जो स्वर्ण पदक आया था हमारा राष्ट्रमंडल खेलों में। देखो, उस टाइम पे ना जब ये शुरू हुए थे, राष्ट्रमंडल ओलंपिक के बाद सबसे मजबूत खेल माने जाते थे। क्यों? यूरोप के कंट्री बहुत आगे थे खेलों में। अब जो है चीन की वजह से अब एशियन गेम्स भी मजबूत माने जाने लगे हैं, ठीक है। एशियन गेम्स भी मजबूत माने जाने लगे हैं अब चीन की वजह से, लेकिन पहले हुआ करते थे राष्ट्रमंडल खेल। कौन से? पहले केवल राष्ट्रमंडल खेल ऐसे थे जिन्हें ओलंपिक के बाद निर्विवाद रूप से सेकंड नंबर पे रखा जाता था, ठीक है। तो मिल्खा सिंह बच्चों, कौन है? मिल्खा सिंह ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या जीता बच्चों? जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता पहली बार, ठीक है। कब? पहली बार जीता, पहली बार। और कौन से ओलंपिक में? 1958 में जाके। यानी हमने शुरुआत करी 1934 से,
हमने पहली बार हिस्सा लिया था, आपको पता है ना, हिस्सा लिया भारत ने 1934 में, शुरुआत हुई थी 1930 में बच्चों। 34 के हुए थे गेम लंदन में, कहाँ हुए थे? लंदन ओलंपिक, जो लंदन कॉमनवेल्थ है, हमने वहां से शुरुआत किया बच्चों, ठीक है। तो मिल्खा सिंह 1958 में, तब तक कोई पदक गोल्ड हमारे पास नहीं आ पाया था, ठीक है, तब तक कोई भी गोल्ड मेडल हमारे पास नहीं आ पाया था बच्चों। यह है मिल्खा सिंह, ठीक है। चलो, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहां हुआ है? तो ये सिंपल सा सवाल है, आप सभी से सही जवाब दोगे, बर्मिंघम इंग्लैंड में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 22 में ही थे और बर्मिंघम इंग्लैंड में इनका आयोजन हुआ है बच्चों, ठीक है। कहां? बर्मिंघम इंग्लैंड। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो सवाल पूछा जाता है, शुभंकर क्या है इसका, मेस्कट क्या है बच्चों? ये जो गेम हुए अभी 2022 के, इनका मेस्कट क्या है? तो बच्चों देखो, मिराई तोवा, अगर बात आप करोगे ओलंपिक, है ना, ओलंपिक का जो है बच्चों वो था मिराई तोवा। सुमेटी था पैरा ओलंपिक का, है ना, पैरालंपिक का जो था बच्चों मेस्कट, वो सुमेटी था, ठीक है। और पेरी द बुल, ये कौन सा है? पेरी या पेरी द बुल, दोनों नाम से आ सकता है, पेरी या पेरी द बुल नाम से आ सकता है बच्चों। ये था किसका? कॉमनवेल्थ का। किसका? कॉमनवेल्थ का शुभंकर था पेरी या पेरी द बुल, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो, ये हो गया बर्मिंघम 2022 का, ये है पेरी बच्चों, ठीक है। चलो, आदर्श वाक्य क्या है? इस बार का आदर्श वाक्य क्या था बच्चों? तो ये था सभी के लिए खेल, है ना, सभी के लिए। तो ये हिंदी में तो है सभी के लिए खेल, अंग्रेजी में आएगा गेम्स फॉर ऑल या गेम्स फॉर एवरीवन, जिस नाम से भी आए देख लेना, ठीक है। गेम्स फॉर ऑल और गेम्स फॉर एवरीवन नाम से आएगा, ठीक है। गेम्स फॉर ऑल और गेम्स फॉर एवरीवन के नाम से अंग्रेजी में आने वाला है, सभी के लिए खेल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों। जब उद्घाटन समारोह था, यानी जब शुरुआत हुए गेम्स, कब हुए थे? 28 जुलाई को, है ना, 28 जुलाई को शुरुआत हुई थी और 8 अगस्त को खत्म हुए थे, है ना, 8 अगस्त को खत्म हुए। तो जो ओपनिंग सेरेमनी थी बच्चों, ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन? बी और सी, यानी मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, दोनों कौन थे बच्चों? ध्वजवाहक थे, ध्वज लेके चले, यानी झंडा लेके दोनों चले। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, कौन? मनप्रीत सिंह बच्चों और पीवी सिंधु दोनों लेके चले थे, ठीक है। पीवी सिंधु जो है, पीवी सिंधु ने बाद में क्या जीता बच्चों? गोल्ड मेडल जीता, है ना। पीवी सिंधु ने जीता कौन सा पदक? गोल्ड मेडल जीता था इन खेलों में, ठीक है। चलो, तो ये हो गए कौन? मनप्रीत सिंह हॉकी वाले और पीवी सिंधु। और मनप्रीत सिंह आपको पता है ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भी चले थे। किसके साथ चले थे बच्चों? लेकिन चले थे किसके साथ चले थे? जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ एक बार, किसके साथ मनप्रीत सिंह चले थे ओपनिंग सेरेमनी में ध्वज लेके ओलंपिक खेलों में? मैरी कॉम, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, मैरी कॉम के साथ चले थे, है ना, मैरी कॉम के साथ चले थे, बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में, अब समापन में जो है बच्चों वो कौन कौन है? देखो, समापन में निकत जरीन और शरत कमल, अचंत शरत कमल पूरा इनका नाम है। अगर पूछा जाए निकत जरीन कौन है? बॉक्सर हैं बच्चों, है ना, बॉक्सर हैं, वर्ल्ड चैंपियन बनी थी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। और अचंत शरत कमल कौन है बच्चों? ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, टीटी बोल देते हैं, ठीक है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी। तो ए और बी दोनों, यानी इस बार दो दो हैं, ओपनिंग में भी दो लोग चले और बच्चों क्लोजिंग में भी दो लोग चले हैं, ठीक है, ओपनिंग में भी दो और क्लोजिंग में भी दो लोग चले हैं, ठीक है। यह है निकत जरीन, वो है अचंत शरत कमल, ठीक है, निकत जरीन और वो है अचंत शरत कमल बच्चों, ध्यान रहेगा। चलो, ध्यान रहना चाहिए भाई। अगला सवाल देख लो, 2022 में कौन सा संस्करण? तो ये तो सिंपल है, 22वां, अभी हम पढ़ते ही आ रहे हैं। 2022 में कौन सा संस्करण है? 22वां ही संस्करण है बच्चों, ठीक है, 22वां ही संस्करण है 2022 में, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहां आयोजित किए गए थे? जल्दी से कमेंट करके बता दो बच्चों मुझे कि 21वें जो है कहां आयोजित किए गए। देखते हैं कितने बच्चों का ये आंसर ठीक आता है, कितने बच्चों का आंसर आज इस वाले पे ठीक आता है, देखते हैं भाई। चलो, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों कहां हुआ था?
कहाँ हुआ था, जल्दी बताओ, कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट में हुआ था क्या? गोल्ड कोस्ट में हुआ था, जल्दी बताओ भाई। राष्ट्रमंडल खेलों में देखो चीन है नहीं, अगर चीन नहीं है तो आप बताओ चीन में आयोजन कैसे हो जाएगा? राष्ट्रमंडल खेलों में आपने चीन देखा कहीं? चीन नहीं था। अब चीन था नहीं तो चीन में आयोजन कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। कहां? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इसका हुआ था आयोजन। ठीक है, 23वें राष्ट्रमंडल खेल कहां होंगे? तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है बच्चों, विक्टोरिया राज्य है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, अगली बार जो होंगे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का। कहां? विक्टोरिया राज्य है बच्चों ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, चलो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य है, अगले बार वहां आयोजित किए जाएंगे। सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। चाहे स्वर्ण पदक पूछ लिया जाए, चाहे स्वर्ण पूछे, चाहे कुल पदक पूछे, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे बताना है। कौन बताना है? ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे बताना है बच्चों। चाहे स्वर्ण पदक पूछ लिया जाए, चाहे कुल पदक पूछ लिया जाए बच्चों, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। दूसरे नंबर पे कौन है बच्चों? इंग्लैंड है ना, ब्रिटेन भी कह देते हैं, इंग्लैंड दूसरे पे है। और तीसरे नंबर पे कनाडा है। कौन है? तीसरे नंबर पे है बच्चों कनाडा। ठीक है, तो इन तीनों का नाम याद रखना है। सबसे ज्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया के हैं, सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। कुल पदक ऑस्ट्रेलिया के 178 हैं। दूसरे स्थान पे इंग्लैंड है, 176 पदक हैं। कितने? 176। और तीसरे पे कनाडा। और भारत का स्थान जल्दी से बताओ बच्चों, भारत का स्थान जल्दी से बताओ। तब तक मैं आपको भारत के पदक बता देता हूं। ठीक है, भारत के पदक देखो हैं 61, कुल मिला के 61 पदक हैं। गोल्ड कितने हैं ये आपको बताना है, सिल्वर कितने हैं ये बताना है, और ब्रॉन्ज कितने हैं ये बताना है। ठीक है, आपको पता होगा गोल्ड हैं 22। कितने? गोल्ड हैं 22, बिल्कुल चौथा ही स्थान है। ठीक है, गोल्ड है बच्चों 22 है ना, भारत के 22 गोल्ड हैं और 23 ब्रॉन्ज हैं। ध्यान रखना 22 और 23 ब्रॉन्ज है ना, यानी 22 और 23 हो गए 45, और टोटल है 61। 61 में से चले गए 45 तो सिल्वर हो गए 16 बच्चों। कितने हो गए? सिल्वर हो गए 16, और चौथा स्थान भारत का। ठीक है, चौथा स्थान आ गया भारत का है ना, भारत का स्थान आ गया बच्चों चौथा। कौन सा? चौथा स्थान आया है भारत का। तो देखो भारत ने पदक जीते हैं कितने? 61 है ना, 61 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक 22 हैं, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल 16 हैं, कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल 23 हैं, और भारत का स्थान है चौथा। कौन सा है बच्चों? भारत का स्थान आया है चौथा। ठीक है, चौथा स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन, आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इनको ऐसे लिखते हैं रोमन में, एक्स एक्स क्या हो गया बच्चों? एक्स एक्स हो गया क्या बच्चों? एक एक्स का मतलब 10, दूसरे का मतलब 10, और आई आई का मतलब 1 और 1 2 बच्चों। ठीक है, 1 और 1 2, तो बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, यानी राष्ट्रमंडल खेल 22वें। ठीक है, 22वें। पहले ने ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था, फिर ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम कहा जाने लगा बच्चों, फिर बच्चों ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम कहा जाने लगा, यानी 2-3 चीजें, और फिर चौथे नंबर पे अब कॉमनवेल्थ गेम नाम है। ठीक है, अभी कॉमनवेल्थ गेम नाम है इनका, तो कॉमनवेल्थ गेम नाम है, अभी ध्यान रखो। पहले ब्रिटिश एम्पायर कहा जाता था, सबसे पहले ये जब इनकी शुरुआत हुई थी इन्हें क्या कहा जाता था? ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। बस इतना ध्यान रख लो, लास्ट वाला ध्यान रख लो, 2 से बेड़ा पार हो जाएगा ना, 2 से बेड़ा पार हो जाएगा। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक, जरा वेट करता हूं 10 सेकंड बच्चों का, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक। अगर भारत के लिए स्वर्ण पदक की बात करें बच्चों तो वो किसने जीता इस वाले में? अगर किसी भी उसमें कॉमनवेल्थ की बात करेंगे तो मैंने बताया था मिल्खा सिंह ने, सबसे पहले मिल्खा सिंह ने जीत के दिया हमें स्वर्ण पदक। लेकिन अगर उसकी बात करेंगे कॉमनवेल्थ की तो मीराबाई चानू ने बच्चों। ठीक है, मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक हमें दिलवाया सबसे पहले। ठीक है, स्वर्ण पदक, और मीराबाई चानू ने ओलंपिक का पहला पदक दिलवाया था इस बार है ना, ओलंपिक के पदक का भी, ओलंपिक का पहला पदक भी किसने दिलवाया था? मीराबाई चानू ने, लेकिन वहां सिल्वर मेडल था। और यहां हम बात कर रहे हैं पहला गोल्ड किसने दिलवाया। इनसे पहले संकेत महादेव सरगर नाम के, इस बार बच्चों ये जो कॉमनवेल्थ है संकेत महादेव सरगर नाम के खिलाड़ी हैं,
उन्होंने सबसे पहले यानी 61 मेडल में सबसे पहला मेडल उन्होंने जीता था। कौन सा जीता था, क्या पता है आपको? कौन सा जीता था बच्चों, क्या आपको पता है? क्या गोल्ड जीता था, क्या सिल्वर जीता था, या बच्चों ब्रॉन्ज जीता था? गोल्ड तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर इन्होंने गोल्ड पहले जीता होता तो हम इस सवाल का जवाब मीराबाई चानू नहीं दे रहे होते। दे रहे होते क्या हम इस सवाल का जवाब मीराबाई चानू दे रहे होते बच्चों? नहीं दे रहे होते ना। सिल्वर मेडल, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। मैक्सिमम बच्चों का सिल्वर मेडल आंसर है, बहुत बढ़िया है ना। इसका मतलब भाई पढ़ा तो आपने है, ठीक है। चलो, संकेत महादेव सरगर को पहला, और बच्चों अंतिम जो स्वर्ण पदक था, जो पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू और अंतिम स्वर्ण पदक अचंत शरत कमल को दिया गया। किसको? अचंत शरत कमल को। ये है बच्चों पहला मेडल जीतने वाली मीराबाई, है ना। साइखोम मीराबाई चानू इनका पूरा नाम है। क्या नाम है पूरा? बच्चों भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनाहत सिंह, एक स्क्वैश खिलाड़ी है अनाहत सिंह, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई इस बार राष्ट्रमंडल में हिस्सा लेने वाली, है ना। इस राष्ट्रमंडल में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है कौन? अनाहत सिंह। स्क्वैश उनका खेल है। कौन सा है बच्चों खेल? खेल उनका है स्क्वैश, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये है अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? हमने अभी पढ़ा था, संकेत महादेव सरगर ने, ठीक है। संकेत महादेव सरगर ने जीता था। किसने जीता बच्चों? संकेत महादेव सरगर ने पहला पदक जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, संकेत महादेव सरगर किससे जुड़े हुए हैं? पहला पदक हमें किस खेल में मिला? वेट लिफ्टिंग में मिला था बच्चों। किसमें? वेट लिफ्टिंग में, क्योंकि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो संकेत महादेव सरगर हैं ये उठा रहे हैं वजन, इसका मतलब वेट लिफ्टिंग में हमें पहला पदक मिला है बच्चों, ठीक है। चलो, किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? जरा बताओ, मैं वेट करूंगा भाई आपका, है मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। इस वाले ओलंपिक खेल में 22वें ओलंपिक खेल जो हैं बर्मिंघम में जो हुए, इसमें कौन से खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा पदक जीते? सबसे ज्यादा पदक बच्चों, और कितने जीते वो भी बताना है। कितने पदक जीते हैं वो भी बताना है, कौन कौन से। केवल ऐसे तुक्का नहीं लगाना, आपको पता होना चाहिए। कितने पदक जीते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में लिखो बच्चों, देखता हूं आप लोगों को इसकी कितनी नॉलेज है। बिल्कुल सही, आपका आंसर सही है। अचंत शरत कमल ही हैं। कौन है? अचंत शरत कमल ही हैं। लेकिन हैं कौन कौन से, क्या मेडल जीते बच्चों? तो बता देता हूं, देखो 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने? 3 और 1 सिल्वर। 3 गोल्ड मेडल बच्चों और 1 सिल्वर, ठीक है। 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर। देखो, एक तो बच्चों मिक्स्ड में, यानी एक लड़का और एक लड़की जो खेलते हैं उसमें इन्होंने गोल्ड जीता, ठीक है। एक टीम इवेंट में जो पूरी टीम खेलती है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता बच्चों। एक इन्होंने किसमें, जो सिंगल्स था उसमें गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। और जो पुरुषों का डबल्स था, है ना, मेंस डबल्स में इन्होंने जीता था क्या बच्चों? मेंस डबल्स में जीता था सिल्वर। यानी 3 गोल्ड मेडल और 1 मेडल बच्चों, 1 सिल्वर जीता है। 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। क्या आप बता सकते हो कॉमनवेल्थ के इतिहास में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा पदक किस खिलाड़ी ने जीत रखे हैं? सबसे ज्यादा पूरी हिस्ट्री में, पूरी कॉमनवेल्थ हिस्ट्री में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा पदक किसने जीत रखे हैं? बताना एक बार, मैं तब तक आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तब तक बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। क्लास भाई हो रही है चीजें क्लियर? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्या चीजें क्लियर हो रही हैं बच्चों? क्या क्लियर हो रही हैं चीजें? आ रही हैं समझ में? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताओ भाई, है ना। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर होनी चाहिए, है ना। क्लियर होनी ही चाहिए बच्चों। सबसे ज्यादा जो पदक थे ना वो किसके नाम है? जसपाल राणा। जसपाल राणा नाम के शूटिंग से उनका संबंध था। किससे? शूटिंग से। और टोटल 15 पदक हैं। क्या है? टोटल 15 पदक उनके नाम पे हैं, जसपाल राणा के, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स में बच्चों भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में पदक जीता है? ऊंची कूद में पदक कौन सा है? कांस्य पदक। कोई बात नहीं है कांस्य, लेकिन पहली बार जीता है ना, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। क्योंकि पहली बार जीता है इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। नाम है इनका तेजस्विन शंकर नाम है बच्चों, ठीक है। तेजस्विन शंकर नाम है। अगर पूछ ले संकेत महादेव सरगर क्यों प्रसिद्ध हैं? पहला पदक दिलवाया था कॉमनवेल्थ का। कौन सा?
कॉमनवेल्थ का पहला पदक दिलवाया था। अगर अनाहत सिंह पूछ ली जाए तो आप क्या बताओगे? सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी कॉमनवेल्थ के स्क्वाड की, भारत की, है ना, केवल 14 साल इनकी उम्र थी बच्चों। शरद कमल का नाम क्यों फेमस है? क्योंकि सबसे ज्यादा पदक इस वाले कॉमनवेल्थ में अचंत शरद कमल ने ही जीते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सारे के सारे सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है, सारे ऑप्शन महत्वपूर्ण है। कितने देशों ने भाग लिया बच्चों? क्या 72 ने या 71 ने? तो 72 देशों ने हिस्सा लिया बच्चों। कितने? 72 देशों ने हिस्सा लिया। पूछ सकता है कब से कब आयोजित हुआ बच्चों? 28 जुलाई से 8 अगस्त, ठीक है, 28 जुलाई से 8 अगस्त। भारत के 213 खिलाड़ी गए, 215 जाने थे बच्चों, लेकिन 2 खिलाड़ी है ना, ऐश्वर्य और बच्चों नीरज चोपड़ा, 2 नहीं जा पाए, ठीक है। नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्य नहीं जा पाए, जिसकी वजह से खिलाड़ी रह गए 213। कितने? 213। हुआ कब से कब तक? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेटलिफ्टर हैं भारत के लवप्रीत सिंह, उन्होंने 109 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता? यानी ये वेटलिफ्टर हैं बच्चों, ये भी वेटलिफ्टर हैं, किसकी तरह? संकेत महादेव सरगर की तरह। इन्होंने पदक तो जीता है, केवल क्या? कांस्य। 109 किलोग्राम में पदक कहने को तो कांस्य पदक जीता है, लेकिन राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है बच्चों, है ना, यानी नेशनल रिकॉर्ड। इनके जितना अपने इंडिया में इस कैटेगरी में किसी ने नहीं उठाया है, इनके जितना किसी ने नहीं उठाया है। तो पूछा जाए वेट लिफ्टिंग में अभी राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो बच्चों वो बनाया है किसने? वो लवप्रीत सिंह ने बनाया है। कांस्य पदक हालांकि इन्होंने जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है बच्चों, ठीक है। चलो, कांस्य पदक, और रिकॉर्ड भी अपना ही तोड़ा है इन्होंने, पहले भी इन्हीं का रिकॉर्ड था बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण जीतने वाले अचिंता शुली, ये नाम बहुत फेमस हुआ बच्चों, है ना, क्योंकि बहुत ही अभाव से निकल के लड़का गया, ठीक है। अभाव से निकल के लड़का गया है। अभाव का मतलब जानते हो? बहुत ही कंडीशन खराब थी घर की, है ना, वहां से मेहनत करके इन्होंने पदक जिताया है बच्चों हमें, वहां से मेहनत करके, और वो जिताया है स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक जिताया है। अचिंता शुली किससे संबंधित है बच्चों? इससे संबंधित है, ठीक है। अचिंता शुली का नाम आपको पता होना चाहिए, किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। किससे? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किसने स्क्वैश में भारत को पहला सिंगल्स मेडल दिलाया है? स्क्वैश में आज तक हमने कोई सिंगल्स में मेडल नहीं जीता था, सिंगल्स में पुरुषों में कोई मेडल हमारा नहीं था। अब दिलवाया है किसने? सौरव घोषाल ने। बस किसने? सौरव घोषाल ने स्क्वैश का दिलाया है, ठीक है। तेजस्विन शंकर ने किसका दिलवाया था, जरा बताना। तेजस्विन शंकर ने किसका दिलवाया था? क्या ऊंची कूद का मेडल दिलवाया था पहली बार? सौरव घोषाल ने किसका दिलवाया है बच्चों? पहली बार मेडल स्क्वैश में दिलवाया है, ठीक है, सौरव घोषाल ने। तेजस्विन शंकर ने किसका दिलवाया था? ऊंची कूद का दिलवाया था। किसका बच्चों? ऊंची कूद का, है ना, हाई जंप का। यानी इनसे पहले किसी ने भी हाई जंप में कोई मेडल नहीं जीता था, ठीक है, कोई भी मेडल नहीं जीता था। ये सौरव घोषाल हो गए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लॉन बॉल्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत में बच्चों लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा महिलाओं की, जिसमें 4 महिलाएं खेलती हैं टीम में बच्चों, है ना, महिला लॉन बॉल्स टीम जो है, महिला लॉन बॉल्स टीम है ना, वो बच्चों उसने पदक जीता है पहली बार, और पहली बार में ही कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? महिला लॉन बॉल्स टीम ने पहली बार में ही गोल्ड मेडल जीता है बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। सौरव घोषाल का नाम आपने याद रखा, सौरव घोषाल का आपने याद रखा क्योंकि स्क्वैश में पहली बार जीता। तेजस्विन शंकर का आपने याद रखा क्योंकि पहला मेडल उन्होंने जीता, उसका बच्चों पहला मेडल उन्होंने जीता। किसका? किसमें बच्चों? ऊंची कूद में। आपने मीराबाई चानू का नाम याद रखा क्योंकि इन गेम्स में पहला इन्होंने जीता है। क्या जीता है? पहला गोल्ड मेडल जीता है इस गेम्स में, ठीक है। चलो, तो अब एक नाम आपने लॉन बॉल्स की टीम का भी कर लिया याद, लॉन बॉल्स की टीम का, जिन्होंने क्या जीता है बच्चों? जिन्होंने पदक जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल। बच्चों रहेगा नहीं कुछ भी एग्जाम में, है ना, कुछ भी एग्जाम में रहेगा नहीं, ठीक है। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखो, पदक जो हैं ऐसे तो 61 खिलाड़ी हैं, है ना, 61 से भी ज्यादा, कुछ तो टीम इवेंट में खेलें, लेकिन स्वर्ण की बहुत चांस रहते हैं।
तो स्वर्ण पदक विजेता एक बार खिलाड़ियों को जल्दी से देखते हैं ना, जल्दी से देखते हैं बच्चों स्वर्ण पदक। देखो मीराबाई चानू आपको पता ही है वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल, ठीक है। जेरेमी लाल रिनुंगा वेट लिफ्टिंग में, ये भी कौन है बच्चों, गोल्ड मेडल। अचिंता शुली वेट लिफ्टिंग गोल्ड मेडल। मीराबाई चानू गोल्ड मेडल बच्चों वेट लिफ्टिंग। जेरेमी लाल रिनुंगा जो है वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। अचिंता शुली जो है वेट लिफ्टिंग में बच्चों, वो भी। भारतीय महिला टीम लॉन बॉल्स की बच्चों वुमेन्स 4, ये 4 का मतलब है FOUR, FOUR बच्चों, ठीक है। 4 नंबर की ना, 4 जो खेलती हैं, तो भारतीय महिला टीम लॉन बॉल्स, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस, भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस, इसमें भी बच्चों कौन है, इसमें भी कौन है, इसमें अचंत शरद कमल भी हैं, ये भी गोल्ड मेडल। सुधीर है पैरा पावर लिफ्टिंग। देखो ओलंपिक में अलग होता है, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक अलग, इसमें कुछ पैरा एथलीट के भी, यानी जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, कुछ खेल वो भी शामिल किए गए थे। तो ऐसे ही सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है। क्या जीता है, गोल्ड जीता है बच्चों। बजरंग पूनिया ने फ्री स्टाइल रेसलिंग में क्या जीता है, गोल्ड। साक्षी मलिक ने भी बच्चों रेसलिंग में गोल्ड, साक्षी मलिक ने भी रेसलिंग में गोल्ड जीता है, ठीक है। साक्षी मलिक ने भी रेसलिंग में गोल्ड जीता है, ध्यान रखोगे। चलो साक्षी मलिक ने भी जीता है रेसलिंग में गोल्ड बच्चों, ठीक है। चलो साक्षी मलिक ने जीता है, और दीपक पूनिया ने भी जीता है गोल्ड मेडल फ्री स्टाइल रेसलिंग में। रवि कुमार दहिया ने भी रेसलिंग में, यानी बच्चों कुश्ती में किस किसने, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट, ठीक है। विनेश फोगाट और नवीन जो हैं वो भी बच्चों रेसलर हैं, यानी वो भी कुश्ती वाले हैं, ठीक है। वो भी कुश्ती वाले हैं, नवीन उनका नाम है, ठीक है। नवीन भी है कुश्ती वाले खिलाड़ी। तो जल्दी देखो, सुधीर जो है बच्चों पैरा पावर लिफ्टिंग है, ठीक है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग गोल्ड है। जेरेमी लाल रिनुंगा वेट लिफ्टिंग गोल्ड है। अचिंता शुली बच्चों वेट लिफ्टिंग गोल्ड है। भारतीय महिला टीम लॉन बॉल्स की गोल्ड है। भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस की गोल्ड है, क्या है बच्चों, गोल्ड है। सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड है। बजरंग पूनिया बच्चों फ्री स्टाइल रेसलिंग में है, गोल्ड है। साक्षी मलिक को गोल्ड है। दीपक पूनिया पहलवान है, गोल्ड है। रवि कुमार दहिया गोल्ड है। विनेश फोगाट बच्चों गोल्ड है, और नवीन जो है इनको भी गोल्ड दिया गया है, क्या, गोल्ड दिया गया है। भाविना पटेल आपने देखा होगा पैरालंपिक में इन्होंने पदक जीता था, पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। पैरा टेबल टेनिस में हिस्सा लेती हैं, पैरा टेबल टेनिस में इन्होंने भी गोल्ड जीता है यहां पे बच्चों, ठीक है। नीतू घंगास ने बॉक्सिंग में जीता है। अमित पंघल ने बॉक्सिंग में जीता है बच्चों, किस में, अमित पंघल ने बॉक्सिंग में जीता है। ये पेज बहुत महत्वपूर्ण है। एल्ड्रोस पॉल जो है बच्चों, उन्होंने एथलेटिक्स में ट्रिपल जंप में जीता है, किसमें, ट्रिपल जंप में, और पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। एल्ड्रोस पॉल बच्चों। निकत जरीन जो वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, उन्होंने बॉक्सिंग में जीता है बच्चों। शरद कमल और सृजा अकुला ने मिक्स डबल टेनिस जो है बच्चों, टेबल टेनिस, मिक्स डबल टेबल टेनिस में जीता है। पीवी सिंधु ने जीता है। लक्ष्य सेन ने जीता है। ये नाम आपको हो जाएंगे पेपर में, जब आएगा ना आप देख लोगे, पेपर में आते ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पेपर में आते ही पता चल जाएगा कि भाई ये नहीं है, ठीक है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने बच्चों बैडमिंटन में डबल्स में गोल्ड जीता है। और शरद कमल ने सिंगल्स टेबल टेनिस में भी क्या जीता है बच्चों, गोल्ड जीता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे 5-6 मेडल, देखो 5-6 चीजें और आई हैं इसमें। भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम में 200वां गोल्ड मेडल, भारत ने 200 गोल्ड मेडल टोटल मिला के पार कर दिए, ठीक है। आज तक जितने भी हुए हैं ये भारत ने 19 में हिस्सा लिया है बच्चों ना, 22 हुए हैं, पहले में भारत ने हिस्सा लिया नहीं, 2 हो नहीं पाए थे बच्चों, तो 19 में हिस्सा लिया है। और 200वां गोल्ड मेडल किसके हिस्से आया है, पीवी सिंधु के हिस्से आया है बच्चों, किसके, पीवी सिंधु के। पहली बार ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल एल्ड्रोस पॉल का आया है बच्चों, ठीक है। पहली बार स्क्वैश में पदक सौरभ घोषाल ने कांस्य जीता। पहली बार हाई जंप में पदक तेजस्विन शंकर ने कांस्य जीता बच्चों। पहली बार महिला लॉन बॉल्स में बच्चों क्या, स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। पहली बार लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर बच्चों, ये आपने नहीं पढ़ा था, मुरली श्रीशंकर, कौन, मुरली श्रीशंकर ने जीता है रजत पदक बच्चों, ठीक है, रजत पदक। चलो तो अब तक तो हो गया ये हमारा एक बार। अब केवल 5 मिनट में क्या करेंगे बच्चों, 5 से 7 मिनट में इसका एक बार रैपिड रिवीजन कर लें, क्या रैपिड रिवीजन कर लें। फिर इस रैपिड रिवीजन को काट के अलग डाल देंगे, है ना,
काट के अलग डाल देंगे इस रैपिड रिवीजन को, जिससे कि आप जब रिवीजन करो तो केवल वहीं से कर लो। ठीक है, चलो तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं बच्चों इसका। तो बच्चों रैपिड रिवीजन एक बार कर लेते हैं किसका, कॉमनवेल्थ गेम्स का, है ना। रैपिड रिवीजन देखो, इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है आपको, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक मेलविस मार्क्स रॉबिन्सन, कौन है, मेलविस मार्क्स रॉबिन्सन है राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक बच्चों। ठीक है, कब शुरू हुए, 1930 में शुरू हुए। कहां हुए पहले, हैमिल्टन कनाडा में हुए। कहां, हैमिल्टन कनाडा में। तब इनका नाम क्या था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। क्या बच्चों, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। सबसे पहले कहां आयोजित किए गए बच्चों, 1930 हैमिल्टन कनाडा, 1930 हैमिल्टन कनाडा में सबसे पहले आयोजित किए गए बच्चों। ठीक है, दूसरे कहां किए गए, 1934 में लंदन। कितने साल में होते हैं, 4 साल में होते हैं। भारत ने कौन से में हिस्सा लिया, 1934 में लंदन में। कहां, 1934 में लंदन में। पहली बार कब हिस्सा लिया भारत ने, 1934 के लंदन में। कहां, 1934 में लंदन में हिस्सा लिया था भारत ने। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब हुए बच्चों, भारत में पहली बार कब हुए, भारत में एक ही बार हुए हैं 2010 में। पहली और आखिरी बार एक ही बार हुए हैं 2010 में बच्चों। ठीक है, कितने वर्षों के अंतराल पे, 4 वर्षों के अंतराल पे ना, 4 वर्षों के अंतराल पे बच्चों। स्थापना कब हुई थी राष्ट्रमंडल की, तो 11 दिसंबर 1931, 11 दिसंबर 1931। इसकी घोषणा पहले ही हो गई थी, इसलिए गेम पहले हो गए, स्थापना से भी, है ना, स्थापना से भी पहले इसलिए गेम हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहां पर है, तो ये बच्चों लंदन में है। मुख्यालय कहां पे है, लंदन में है बच्चों। ठीक है, किस वर्ष आयोजित नहीं हुए, तो 1942 और 46। वैसे ही करके देख लेना बच्चों, अगर कैलकुलेशन समझ में ना आए। 1930 से शुरू, 1930 के बाद 34 में हुए होंगे, 34 के बाद 38 में हुए होंगे, तो अगर नहीं हुए तो 42 और 46 में, है ना, 42 और 46 में। तो 42 और 46 एक में ही है ऑप्शन। ठीक है, केवल एक में ऑप्शन है। ठीक है, चलो तो ये आपको करना है। ठीक है, ये करना है बच्चों। राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए गोल्ड जीता, मिल्खा सिंह ने 1958 में पहली बार गोल्ड, 1958 में मिल्खा सिंह ने पहली बार गोल्ड जीता था बच्चों। 2022 का आयोजन कहां हुआ है, बर्मिंघम इंग्लैंड में। कहां, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है बच्चों। शुभंकर क्या है इसका, पेरी द बुल। राष्ट्रमंडल 2022 का शुभंकर पेरी द बुल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है, सभी के लिए खेल, गेम्स फॉर ऑल या गेम्स फॉर एवरीवन आएगा बच्चों। ठीक है, गेम्स फॉर ऑल या गेम्स फॉर एवरीवन। ठीक है, उद्घाटन में बच्चों ध्वजवाहक, उद्घाटन में एक तो मनप्रीत सिंह जो ओलंपिक वाले थे ना, ओलंपिक में भी ये उद्घाटन में थे, और पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु बच्चों, है ना, मनप्रीत सिंह। समापन में कौन कौन थे, निकत जरीन और शरत कमल, अचंत शरत कमल और निकत जरीन। कौन, निकत जरीन और अचंत शरत कमल थे बच्चों समापन में। ठीक है, कौन सा संस्करण हुआ, 22 में 22वां, 22 में 22वां ही आयोजित हुआ बच्चों। ठीक है, 22 में 22वां। 2018 कहां हुए थे, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। कहां, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। 23वें कहां होंगे बच्चों, 2026 में अगले होंगे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया एक राज्य है ऑस्ट्रेलिया का, क्या है, राज्य है ऑस्ट्रेलिया का बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते हैं, पदक ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा जीते हैं। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, कनाडा बच्चों रहा है किसने नंबर पे, तीसरे नंबर पे। चौथे पे भारत, है ना, चौथे पे रहा है बच्चों भारत। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा स्वर्ण, कुल मिला के भी सबसे ज्यादा पदक, सबसे ज्यादा स्वर्ण, कुल मिला के भी सबसे ज्यादा पदक किसके हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पे इंग्लैंड, तीसरे पे है कनाडा, चौथे पे भारत। राष्ट्रमंडल खेल 2022 ने भारत ने कितने पदक जीते हैं, 61 जीते हैं। 22, 16, 23, 22, 16, 23, 22, 16, 23। स्थान कौन सा है बच्चों, चौथा स्थान है। कौन सा, चौथा स्थान है। आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है, XXII राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाता है बच्चों। सबसे शुरू में ब्रिटिश एम्पायर गेम थे, फिर ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम हुए, फिर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम हुए, अब कॉमनवेल्थ गेम इनका नाम है बच्चों। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक 2022 में मीराबाई चानू ने जीता है। ठीक है, मीराबाई चानू ने। ठीक है, भारत के लिए बच्चों पहला पदक किसने जीता था, संकेत महादेव सरगर ने, है ना, 2022 में संकेत महादेव सरगर ने जीता था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट अनाहत सिंह बनी है। कौन बनी है, अनाहत सिंह, स्क्वैश खिलाड़ी, 14 साल की, 14 साल की स्क्वैश खिलाड़ी है। ठीक है बच्चों, भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने, संकेत महादेव सरगर ने जीता। किसने, संकेत महादेव सरगर ने जीता है। ठीक है,
चलो, किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? अचंत शरत कमल ने। कितने जीते हैं? 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है बच्चों, ठीक है। 3 गोल्ड और 1 सिल्वर अचंत शरत कमल ने जीते हैं बच्चों, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में पहली बार किसने? तेजस्विन शंकर ने। आंसर हो जाएगा सी, तेजस्विन शंकर ने बच्चों। किसने? तेजस्विन शंकर ने। कितने देशों ने बच्चों हिस्सा लिया? 72 देशों ने हिस्सा लिया। कितने? 72 देशों ने। भारत के कितने खिलाड़ी गए? 213 खिलाड़ी गए बच्चों, है ना। 215 जाने थे, 2 जा नहीं पाए थे ना, जिनमें नीरज चोपड़ा भी एक थे बच्चों। भारत के वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने 109 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। क्या इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? बिल्कुल, इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है बच्चों, नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए स्वर्ण जीतने वाले अचिंता शुली किससे जुड़े हुए हैं? वेट लिफ्टिंग से। अचिंता शुली वेट लिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं बच्चों। किससे? वेट लिफ्टिंग से अचिंता शुली जुड़े हुए हैं, ठीक है। किसने स्क्वैश में भारत का पहला एकल पदक जीता है बच्चों? एकल पदक स्क्वैश में जीता है सौरव घोषाल ने। किसने? सौरव घोषाल ने जीता है बच्चों, सौरव घोषाल ने, ठीक है। बच्चों, लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा में पहली बार जो महिलाओं की लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा थी, जो कंपटीशन था, उसमें पहली बार भारत ने कोई पदक जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है बच्चों, ठीक है। स्वर्ण पदक विजेता देख लो, मीराबाई चानू क्या है बच्चों? क्या वेटलिफ्टर है मीराबाई चानू? बिल्कुल ठीक है। जेरेमी लाल रिनुंगा कौन है? वेटलिफ्टर हैं। अचिंता सुली, चिंता ही मत करो, वजन उठाने की बात है तो अचिंता, चिंता ही मत करो बच्चों, ठीक है। जैसे सूली पर चढ़ा देंगे वजन को, तो चिंता मत करो, ठीक है। ये हो गया चिंता सुली भी वेटलिफ्टर। भारतीय महिला टीम जो लॉन बॉल्स की है, गोल्ड मेडल। भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस की, गोल्ड मेडल बच्चों। क्या? गोल्ड मेडल उन्होंने भी जीता है। अगला देखो बच्चों, सुधीर पैरा पावर लिफ्टर है, गोल्ड मेडल। बजरंग पूनिया क्या पहलवान है? बिल्कुल, गोल्ड मेडल। साक्षी मलिक पहलवान है, गोल्ड मेडल। दीपक पूनिया पहलवान है, गोल्ड मेडल बच्चों। रवि कुमार दहिया ओलंपिक में भी जीता था सिल्वर, पहलवान है, गोल्ड मेडल बच्चों। विनेश फोगाट पहलवान है, गोल्ड मेडल। नवीन पहलवान है, गोल्ड मेडल बच्चों, ठीक है। भाविना पटेल पैरालंपिक में भी जीता था रजत पदक। टेबल टेनिस, पैरा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, यहां जीता है गोल्ड मेडल बच्चों। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। नीतू घंगास बॉक्सिंग का, अमित पंघाल बॉक्सिंग का बच्चों, है ना। नीतू घंगास और अमित पंघाल बच्चों, ठीक है, ध्यान रहेगा। एल्ड्रोस पॉल जो है एथलेटिक्स ट्रिपल जंप में जीता गोल्ड मेडल। निखत जरीन ने बॉक्सिंग में, शरद कमल और सृजा अकुला ने मिक्स डबल टेबल टेनिस में जीता बच्चों। पीवी सिंधु ने किसमें जीता? सिंगल्स बैडमिंटन में। किसमें? सिंगल्स बैडमिंटन में। लक्ष्य सेन ने बच्चों सिंगल्स बैडमिंटन में, ठीक है। चलो बच्चों, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने डबल्स बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता बच्चों, है ना। और शरद कमल ने सिंगल टेबल टेनिस में। किसमें? सिंगल टेबल टेनिस में बच्चों, है ना। 4-5 ये जो रिकॉर्ड बने हैं, 200वां गोल्ड मेडल भारत का इसमें पूरा हो गया है। पीवी सिंधु ने 200वां दिलवाया बच्चों, ठीक है। पहली बार ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल एल्ड्रोस पाल ने दिलवाया। पहली बार स्क्वैश में पदक सौरव घोषाल ने कांस्य पदक दिलवाया। पहली बार हाई जंप में पदक तेजस्विन शंकर ने दिलवाया बच्चों, ठीक है। पहला कांस्य पदक ही है। पहली बार महिला लॉन बॉल्स में पदक स्वर्ण पदक दिलवाया, ठीक है, टीम ने दिलवाया है स्वर्ण पदक। और पहली बार लंबी कूद में पदक मुरली श्रीशंकर ने दिलवाया बच्चों, मुरली श्रीशंकर ने दिलवाया और रजत पदक दिलवाया है। क्या दिलवाया है? रजत पदक दिलवाया। ये बच्चों टेलीग्राम चैनल है RWA करंट अफेयर्स, इस पे आपको सारी की सारी जो PDF है मिल जाती हैं, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना है, ये जो रैपिड रिवीजन है इसे बीच में 2-3 बार देख लेना, जिससे कि ये वाला जो डाउट है सारा निपट जाए, है ना। इससे अलग कोई सवाल बनना नहीं चाहिए वैसे, है ना। और अगर बनता है कोई तो अगस्त की मैं अभी करवाऊंगा जो मैराथन, उसमें पता चल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, सुबह फिर मिलते हैं, धन्यवाद।